Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. पटना का दिल, बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट और अब यहां बच चुका है चुनावी बिगुल। 30 जुलाई को बांकीपुर में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी मुकाबला शुरू हो गया है। यह सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि उस सीट की लड़ाई है जिसे 3 दशक से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। कास्ट बहुल इस इलाके की सियासत हमेशा बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाली मानी जाती रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर अब एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज तीनों को नजरें टिकी है। आखिर बांकीपुर इतना अहम क्यों है? क्या बीजेपी अपनी अभेद्य किला बचा पाएगी या फिर विपक्ष इतिहास बदल देगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। चुनाव आयोग के मुताबिक बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 जुलाई से नामांकन शुरू होगा। 13 जुलाई तक उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 जुलाई तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख तय की गई है। इसके बाद 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के साथ ये तय हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। आखिर क्यों हाई प्रोफाइल है बांकीपुर? बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि बिहार की सत्ता का राजनीतिक बैरोमीटर में मानी जाती है। यह राजधानी पटना के सबसे महत्वपूर्ण शहरी इलाकों को कवर करती है। यहाँ शिक्षित, कारोबारी, सरकारी कर्मचारी, पेशेवर वर्ग और बड़ी संख्या में कास्ट मतदाता रहते हैं। इसी वजह से इस सीट को चुनावी संदेश पूरे बिहार में जाता है। बांकीपुर का राजनीतिक इतिहास, अगर इतिहास पर नजर डाले तो पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। 1990 के दशक से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा लगातार बना हुआ है। कई चुनाव में विपक्ष ने पूरी ताकत लगाई लेकिन इस किले को भेद नहीं पाया। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक बांकीपुर को बीजेपी का अभेद किला कहते हैं। इस सीट की सामाजिक बनावट में कास्ट समाज की मजबूत मौजूदगी रही है। लंबे समय से यह धारणा भी रही है कि कास्ट मतदाताओं का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। हालांकि समय के साथ अन्य समुदाय का भी प्रभाव भी बढ़ा है और अब चुनाव केवल जातीय समीकरण से नहीं बल्कि विकास, संगठन और उम्मीदवारों की छवि से भी तय होते हैं। इस बार मुकाबला कितना दिलचस्प? इस उपचुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती होगी। वहीं महागठबंधन इस सीट पर लंबे समय के बाद मजबूत चुनौती देने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर जनसुराज भी शहरी वोटरों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पूरा दम लगाएगी। यानी मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का भी होगा। बीजेपी के सामने चुनौती अपने 30 साल पुराने किले को सुरक्षित रखने की है। महागठबंधन के सामने चुनौती बीजेपी का मजबूत संगठन और पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की होगी। वहीं जनसुराज के लिए यह चुनाव राजधानी पटना में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का बड़ा मौका माना जा रहा है। 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगी बल्कि यह भी तय करेगी कि क्या बीजेपी का 3 दशक पुराना अभेद किला पहले की तरह कायम रहेगा या फिर पटना की इस हाई प्रोफाइल सीट पर नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा। फिलहाल पूरे बिहार की नजरें बांकीपुर पर है क्योंकि यहाँ का नतीजा आने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीति का ट्रेलर भी माना जा रहा है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।